माया मोह के जाल में हम साधारण इंसान क्या भगवान भी नहीं बच पाए। इस माया की नगरी में जो जन्म लिया, यहाँ तक कि भगवान ने भी जब इंसान रूप में जन्म लिया तो उन्हें भी इस माया मोह के जाल ने नहीं बख्शा। इस माया मोह के जाल में अच्छे अच्छे महापुरुष, महर्षि, संत, महात्मा सारे के सारे फंस जाते हैं। इस संसार में ये माया का जाल इस तरह फैला हुआ है, इस तरह जकड़ लेता है कि हमें सब अपने लगते हैं, लेकिन ये अपने नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में देखा गया कि अर्जुन इस माया के जाल में फंसकर अपने सामने जितने भी उनके प्रतिद्वंदी थे वो सभी को अपना भाई, बंधु, दादा, चाचा समझते न लगे और अपना अस्त्र गांडीव उठाने से हिचकने लगे। तब भगवान ने उन्हें इस माया के जाल से निकालने के लिए बड़ा ही प्रयत्न किया और इन्हें गीता का उपदेश देकर उस माया के जाल से निकाला। तब जाकर और वही उपदेश आज तक यथार्थ बना हुआ है। इस उपदेश के कारण आने वाली कई पीढ़ियों को एक अति महत्वपूर्ण शिक्षा का पाठ अपने अनुभव से पढ़ाने जा रहे हैं। परमात्मा ने कृपा प्रसाद से अर्जुन का तो मोह नष्ट हो गया और उसे स्मृति भी प्राप्त हो गई। जैसे अहंकार अज्ञानता से पैदा होता है, वैसे ही मोह ममता से पैदा होता है। दैहिक दृष्टि से सब कुछ देखने वाले मनुष्य का दैहिक बच्चों में ममता का भाव उत्पन्न होता है, अर्थात पहले मनुष्य स्वयं को देह मानता है और फिर इस देह द्वारा उसने जो बच्चे जन्म दिए उन्हें वह मेरे अपने बच्चे मानता है। इसके परिणाम स्वरूप उन बच्चों के साथ रहते रहते उनमें उसका राग, उसकी ममता, उसका मोह पक्का होता जाता है, जो उसे आध्यात्मिक सुख तथा परमात्मिक आनंद नहीं लेने देता। अतः मनुष्य का किसी दूसरे के हाड़ मांस से जो मोह है वह एक प्रकार से ईश्वर के प्रति द्रोह या विद्रोह है, अथवा परमात्मा का अपमान है। मोह दैनिक संबंधियों से में भी हो सकता है और देह के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं से भी। गीता ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है ही मनुष्य की नाष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनाना, क्योंकि जब तक मनुष्य का मोह संपूर्णतः नष्ट नहीं होता तब तक वह ईश्वरीय स्मृति अर्थात योग में पूर्ण रीति से स्थित नहीं हो सकता, और जब तक उसका योग पूरा नहीं होता तब तक उसकी सद्गति नहीं हो सकती। परमात्मा ने हमें इस धरती पर सुख, शांति और सद्भावना के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए उत्पन्न किया है, किंतु हमने चारों ओर ममता और मोह का ऐसा माया जाल निर्मित कर दिया है कि हम स्वयं तो इसमें फंसे ही हैं, अन्य को भी इसमें अपने साथ घसीट लिया है। इससे बाहर कैसे निकला जाए, इसकी तरकीब सरल है और वह है आत्मानुभूति। जब तक हम स्वीकार नहीं करते कि मोह का माया जाल हमारी ही मानसिक रूढ़ता का परिणाम है, तब तक हम इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। और ये ऐसा जाल है जिसमें बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष
यहाँ तक कि भगवान भी अपने आप को नहीं बचा सके। लेकिन भगवान श्रीमद् भागवत गीता में इस मोह के माया जाल के लिए ऐसा उन्होंने उपदेश दिया है जिससे हम आत्मानुभूति के द्वारा इस माया जाल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और यही हमारी मुक्ति होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।